स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स का यूनिट 3 जिसका नाम है परमेबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग के सबके पास डिप्लोमा 4 सेमेस्टर का सिलेबस होना चाहिए जिस सॉइल मैकेनिक्स का, और परमेबिलिटी यूनिट 3 में जो दिया हुआ है सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स एक बहुत ब्रॉड पेपर है और डिप्लोमा में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में पहला पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। पहले परमेबिलिटी किसे बोलते हैं उसे समझिए। ठीक है, परमेबिलिटी किसे बोलते हैं अपने पहले लैंग्वेज में उसको समझते हैं, उसके बाद किताबी लैंग्वेज पे आएंगे कि परमेबिलिटी क्या होता है। परमेबिलिटी होता है किसी भी सॉइल के थ्रू वाटर कितने सुगमता से पास कर सकता है, कितने ईज से पास कर सकता है, कितने कंफर्ट से पास कर सकता है। ये प्रॉपर्टी जो किसी भी सॉइल का होता है वो क्या कहलाता है, परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द ईज ऑफ फ्लोइंग वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। ठीक है, मतलब जैसे कि आप पहले इस डेफिनेशन को अभी ना पढ़ें, पहले समझे परमेबिलिटी को, उसके बाद उस डेफिनेशन पे आएगा। जैसे कि एक मोल्ड है, एक बर्तन है जिसका दोनों का वॉल्यूम सेम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना इसका वॉल्यूम है। इस बर्तन में हम लोग कंकड़ रखते हैं, ग्रेवल रखते हैं, थोड़ा बड़ा साइज का होता है ग्रेवल, इस तरह से। और इस बर्तन में हम लोग सिल्ट रखते हैं या फिर क्ले रखते हैं जो छोटा साइज होता है, इसे कंपेयर करिएगा तो छोटा साइज होता है। ठीक है, अब जैसे बर्तन में एक होल यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी एक होल करते हैं नीचे साइड में। अब ऊपर से ऐसे इसमें वाटर डालते हैं सेम अमाउंट का, इसमें भी वाटर डालते हैं सेम अमाउंट का। ठीक है, अब आप लोग खुद जज करके बताइए कि किसके थ्रू वाटर जो है नीचे से जल्दी निकल जाएगा, किसके थ्रू निकलेगा। डेफिनेटली ग्रेवल जो है, ये जो कंकड़ है, इसमें अगर आप लोग पानी डालेंगे, प्रैक्टिकल करके भी देखिए, तो बहुत जल्दी, बहुत सुगमता से, बहुत कंफर्टेबली इससे वाटर क्या होगा, जल्दी बाहर पास आउट हो जाएगा। ठीक है, वहीं इसमें अगर बात करें तो पानी उतने सुगमता से पास नहीं कर पाएगा, नीचे बूंद बूंद गिरेगा या बहुत कम अमाउंट में पानी गिरेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझने के लिए काफ़ी है परमेबिलिटी को। हम लोग समझे कि इसका परमेबिलिटी ज़्यादा था, इसलिए पानी बहुत कंफर्टेबल होके ईज के साथ, सुगमता के साथ पास आउट कर गया। और इसका परमेबिलिटी कम था, इसलिए बहुत धीरे 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 धीरे। अब क्यों परमेबिलिटी कम था, इसके पीछे आएंगे, रीज़न बहुत है, उसके पीछे आएंगे। अभी समझिए परमेबिलिटी किसे बोलते हैं। तो इसका परमेबिलिटी कम था, इसलिए पानी धीरे धीरे, बहुत स्लोली, या फिर ट्रैप होकर इसमें फंस के रह गया, या फिर बहुत स्लोली स्लोली नीचे आता है। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी को बताता है कि किस सुगमता के साथ, किस ईज के साथ इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। अब देखिए सॉइल में इस चैप्टर में आने से पहले आप लोगों का जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर और बेसिक फंडामेंटल रिलेशन वाला चैप्टर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा होगा, क्लियर होगा, तभी आके समझ में आ पाएगा परमेबिलिटी। हम डायरेक्ट यूनिट 3 से स्टार्ट किए हैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिट 2 यूनिट जो है पहले ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, जिसे प्रॉब्लम है वो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, उसके लिए अलग से वीडियो हम डाल देंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 का। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है, बेसिक्स में प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं परमेबिलिटी को समझते हैं फिर से, कि जैसे कि इसमें ये सॉलिड है और ये क्या है, वॉइड है, ये वॉइड है। ठीक है, ये वॉइड है, इस इंटरकनेक्टिंग और वॉइड आपस में इंटरकनेक्टेड है, तभी तो वाटर पास कर पा रहा है। इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू ये क्या हो गया, बाहर निकल गया इजिली। और इसमें इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स तो है, लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है उसको, बहुत सारे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ओवरकम करके इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो इसी को ओवरकम करने में खर्च हो गया, और बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर नीचे गिर पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत कंफर्टेबली ईज के साथ जो वाटर इसके थ्रू फ्लो हुआ, उसका मतलब इसका परमेबिलिटी बहुत हाई है और इसका परमेबिलिटी बहुत कम है। अब आते हैं किताबी लैंग्वेज पे। सॉइल इज अ पार्टिकुलेट मटेरियल एंड हैज़ पोर्स दैट प्रोवाइड ए पैसेज फॉर वाटर। सॉइल बहुत सारे मतलब उसमें सॉलिड भी होता है, वॉइड्स भी होता है, और जो वॉइड्स है, जो पोर्स है, वो प्रोवाइड करता है क्या, पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। किसके लिए रास्ता प्रोवाइड करता है, वाटर के लिए। ठीक है, सच पैसेज वेरी इन साइज, और वो पैसेज जो है अलग अलग साइज का हो सकता है। जैसे इसमें जो रास्ता था वो बड़ा रास्ता था, और इसमें जो रास्ता है छोटा छोटा, बहुत सारा। अगर इसमें वॉइड का देखेंगे रास्ता तो बहुत छोटा छोटा रास्ता मिलेगा और जिगजैग मैनर में मिलेगा। ठीक है, तो वेरी इन साइज हो सकता है पोर्स का। उसके बाद परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये सॉइल का गुण है, जो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है उसको, द ईज विथ विच वाटर फ्लोज थ्रू द सॉइल। किस ईज के साथ, किस सुगमता के साथ
पानी फ्लो कर सकता है उस वॉइड्स के थ्रू। यही गुण जो है किसी भी सॉइल का क्या कहलाता है, परमेबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गुण फिक्स है, जैसे कि इसका ये सैंड है चाहे ये ग्रेवल है, तो इसका प्लेस टू प्लेस परमेबिलिटी जो है वो वैरी करता है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस से। सेम सैंड को या सेम ग्रेवल को किसी दूसरे प्लेस पे यूज़ करेंगे, उसको थोड़ा दबा दे, ठीक है, दबाएंगे तो इसका साइज ऑफ वॉइड क्या होगा, घट जाएगा, और जैसे साइज ऑफ वॉइड घटा तो परमेबिलिटी अगेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉइल का जो ये प्रॉपर्टी है वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता रहता है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, किस डिग्री पे कॉम्पैक्ट किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजिंग, इससे मिलता जुलता एक टर्म है, उससे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है स्टूडेंट में, उसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। वो टर्म है पोरोसिटी। पोरोसिटी फंडामेंटल रिलेशन में पढ़ा होगा, जिसको इस तरह से एन से डिनोट करते हैं। पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, परमेबिलिटी एक अलग टर्म है जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, के। ठीक है, और पोरोसिटी एक अलग टर्म है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब सेम सॉइल है यहाँ पे, जैसे कि सेम कंटेनर है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, ये दोनों वॉल्यूम वी इसका और इसका वी क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसका परमेबिलिटी ग्रेवल है और एक क्ले है, ये सपोज ग्रेवल है, ये क्ले है, ये थोड़ा बड़ा पार्टिकल है, ये बहुत फाइन पार्टिकल है। ठीक है, ये क्ले है। ठीक, अब पूछा जाता है किसका परमेबिलिटी ज़्यादा है, किसका पोरोसिटी ज़्यादा है, या किसका परमेबिलिटी कम है, किसका पोरोसिटी कम है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोनों का ओवरऑल वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस, ये तो क्लियर हो गया कि परमेबिलिटी इसका ज़्यादा था, अगर पानी इसमें डालेंगे तो इसमें पानी इजीली पास हो जाएगा, यानी परमेबिलिटी डिपेंड करता है कि साइज ऑफ वॉइड कितना बड़ा है। ठीक है, अब पोरोसिटी किस पे डिपेंड करता है उसमें देखेंगे। देखिए, सॉइल को सॉइल कहलाने के लिए उसमें दोनों चीज़, सॉलिड भी होना ज़रूरी है और वॉइड भी होना ज़रूरी है। अगर कंप्लीटली सॉलिड रहेगा तो वो रॉक कहलाएगा, वो सॉइल नहीं कहलाएगा, यानी वॉइड का भी होना ज़रूरी है और सॉलिड का भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा उसके सराउंडेड वॉइड्स का भी वॉल्यूम उतना ज़्यादा रहेगा। अब बताइए आप अपने से, किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ सॉलिड्स किसमें ज़्यादा? इसमें अगर हम लोग देखें, बड़ा बड़ा बेशक है, लेकिन नंबर अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो बहुत कम नंबर मिलेगा इसके कंपैरिजन में। अगर इसमें काउंट करें 1 2 3 इस तरह से, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उससे सराउंडेड, उस एक पार्टिकल के सराउंडेड पेरीफेरी से सटा हुआ वॉइड्स, एयर वॉइड्स उतना ज़्यादा। ठीक है, अगर सभी एयर वॉइड्स को एक्यूमुलेट करें, जोड़ें एक साथ, तो आप लोग देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इसको क्रश करके आप लोग दबाएं और इसको क्रश करके दबाएं तो एक लिमिट पे बंद हो जाएगा क्रश होना, लेकिन इसको क्रश करें तो धीरे 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 दबता जाएगा। मतलब इसमें एयर वॉइड बहुत ज़्यादा है और इसमें एयर वॉइड बहुत कम है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड बहुत कम है। कहने का मतलब क्या, साइज ऑफ वॉइड भले इसमें ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ टोटल अगर इस सब को जोड़ दे, ये खाली स्पेस को जोड़ दे, तो अगर इससे कंपेयर करिएगा तो इसके खाली स्पेस से, एयर स्पेस से, इसका एयर वाला स्पेस कम होगा। कहने का मतलब इसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है। फिर सेम समय एक बात और जानना ज़रूरी है कि इसमें साइज ऑफ वॉइड ज़्यादा है और इसमें साइज ऑफ वॉइड कम है। ठीक है, अब आते हैं दोनों टर्म को फिर से समझते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में ज़्यादा है, इसमें, तो पोरोसिटी दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। पोरोसिटी इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, साइज ऑफ वॉइड किसमें किसका ज़्यादा है, इसमें साइज ऑफ वॉइड ज़्यादा है, तो परमेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा और इसका परमेबिलिटी कम होगा। ठीक है, पोरोसिटी और परमेबिलिटी में जो कन्फ्यूज़न था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए तो कन्फ्यूज़ मत करिएगा इस चीज़ से। अब आइए सिलेबस में आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है डार्सी लॉ। ठीक है, डार्सी लॉ को समझते हैं, परमेबिलिटी का डार्सी लॉ से क्या लेना देना है उसको समझते हैं। पहले पढ़िए डेफिनेशन क्या है। फ्लो ऑकरिंग पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड काउजिंग दैट फ्लो एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि फ्लो अकरिंग पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या, डिस्चार्ज। ठीक है, कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि वॉल्यूम बाय टी, वॉल्यूम बाय समय टी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब बाय सेकेंड। ये किसका यूनिट है, डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज का।
जिसको कि हम लोग स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। बहुत सारे बुक में वी के जगह के क्वांटिटी यानी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम टी ये भी लिखा रहता है। यानी ये जो डिस्चार्ज है क्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हेड के। यानी कि जिस हेड से, जिस हाइट से, जिस पोटेंशियल एनर्जी से पानी आ रहा है, जितना ज़्यादा हाइट पे पानी होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, जैसे कि आप समझिए कि एक कोई यहाँ पे टंकी है, पानी का टंकी है, इसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, ये हेड है, मतलब कि इस ऊंचाई पे रखा हुआ है वाटर, ये हेड, ये डाटम लाइन है, ये डाटम लाइन हेड, पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल एनर्जी, ये आप फ्लूइड में वाकिफ़ होंगे ये सब टर्म से। अब जैसे ये सॉइल सैंपल है, ये फिल्टर है, यहाँ पे समझते कि यूनिफॉर्मली सब जगह इस सॉइल सैंपल है ये, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप पानी यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो हेड है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि डेफिनेशन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड, जो इसी हेड की वजह से, इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, इधर से पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के, ठीक है। एरिया कौन सा? ये सॉइल सैंपल का जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा ये क्यू का वैल्यू होगा। यानी क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेड के। एक बात तो क्लियर हुआ, एच, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के, एरिया, ठीक है। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। ये जो लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल है एल, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा सॉइल सैंपल का उतना ज़्यादा इसको जो है, इसका पोटेंशियल एनर्जी उस सॉइल सैंपल को ओवरकम करने में, यानी एक एक पार्टिकल से जो पानी पास होगा उसके फ्रिक्शन लॉसेस से इसका क्या होगा, पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा, और उस एनर्जी क्या होगा, खर्च हो जाएगा ये पास होने में, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना कम डिस्चार्ज होगा, ये क्यू का वैल्यू उतना कम होगा। यानी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हेड ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर का, इसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डार्सी लॉ का सिद्धांत था परमिटिविटी के रिगार्डिंग। अब इसी कांस्टेंट को हम लोग हटाते हैं तो इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी के से डिनोट करते हैं, इंटू एच ए डिवाइडेड बाय एल। अब एच बटे एल ये एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ठीक है। एच और एल एक स्लोप को डिनोट करता है इस तरह से, अगर ये एच है और ये एल है, ठीक है, तो ये स्लोप को थीटा को डिनोट करता है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ठीक है। ये स्लोप है, एच बटे एल को एक टर्म हम लोग आई से भी डिनोट कर सकते हैं। इस पर हम लोग और डिटेल में आएंगे आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आई से डिनोट करते हैं। इस आई का क्या नाम है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, और एरिया क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इस तरह से एक आपका टर्म बनता है। तो Q इक्वल्स टू, Q जहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मीटर क्यूब पर सेकंड इसका यूनिट है, के कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी एच ए एल, ठीक है। हर एक टर्म को समझ गए, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सारे टर्म को समझ गए। यही डार्सी लॉ का कहना था। आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो है टिपिकल वैल्यूज़ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है डायरेक्ट, ये वैल्यू कुछ वैल्यूज़ है, इसको याद कर लीजिए। क्लीन ग्रेवल, ग्रेवल जैसा कि हम लोग देखे शुरू में भी, इसका कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के बहुत ज़्यादा होगा, एक से अधिक होगा, और ये हाईली परवियस होगा। परवियस कहने का मतलब जिससे पानी बहुत ईजिली और बहुत जल्दी पास कर जाए उसे परवियस बोलते हैं। और इम्परवियस, जैसे रॉक एक इम्परवियस मटेरियल, प्लास्टिक एक इम्परवियस, उससे पानी पास होना नामुमकिन है, ठीक है, इम्परवियस उसे बोलते हैं। तो वो इम्परवियस का जस्ट उल्टा होता है परवियस। तो क्लीन ग्रेवल जो है वो बहुत ज़्यादा परवियस है, इसका के का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। सैंड है 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है, से लेके 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस दोनों के रेंज के बीच में रहेगा। तो ये सैंड का होगा कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, और ये कैसा मेटल माना जाएगा? परवियस, ठीक है। सिल्ट का वैल्यू दिया 1 × 10⁻7 से लेके 1 × 10⁻3, ये पुअरली परवियस, मतलब कि परवियस है लेकिन पुअरली परवियस है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद क्ले, क्ले मतलब जैसे कि इम्परवियस मेटल माना गया। क्ले इतना फाइन होता है, इसका वैल्यू जो होता है पार्टिकल्स का बहुत फाइन होता है, और इससे पानी का पास करना लगभग नामुमकिन ही है, मतलब बहुत स्लोली पास करता है, ठीक है।
कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो भी जो मटेरियल यूज़ करता है वो क्ले यूज़ करता है, ठीक है। और क्ले से पानी पास होना चूँकि बहुत नामुमकिन है, इसलिए ये प्रॉपर्टी वहाँ पे काम आ जाता है। उसका जो के का वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये कैसा मेटेरियल माना गया है, इम्परवियस मेटेरियल माना गया है, ठीक है। तो इस वैल्यूज़ को आप लोग मेमोराइज कर लें, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक टर्म है सीपेज वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी, दो अलग अलग, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी तक जो पढ़े वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़े। जैसे कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी, जैसे ये सॉइल सैंपल है, इससे पानी पास हो रहा है, ठीक है। इसका एरिया है Q = डिस्चार्ज का जैसे यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग अभी डिराइव्ड के KIA, ठीक है। लेकिन डिस्चार्ज को एक तरह से और समझा जा सकता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, वेलोसिटी इंटू V इंटू A। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। इसको भी आप लोग देखें तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ भी क्या था, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी KIA को आप लोग क्या लिख सकते हैं, V इंटू A, ठीक है। यानी कि A अगर कटा तो वेलोसिटी = K इंटू I। बहुत जगह वेलोसिटी को K इंटू I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये कौन सा वेलोसिटी है, थियोरेटिकल वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कहने का मतलब ये जो डिस्चार्ज होगा ये कम्प्लीटली पूरा एरिया से डिस्चार्ज होगा, लेकिन इस पूरे एरिया में वॉइड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। तो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो वॉइड्स के थ्रू हो रहा है, सॉलिड को रिप्लेस करके तो नहीं हो रहा है, सॉलिड को ओवरकम करके तो नहीं हो रहा है। जो वॉइड्स है सिर्फ उसी एरिया से, वॉइड्स वाले एरिया से वाटर फ्लो हो रहा है। लेकिन इसमें क्या खामी है, डार्सी लॉ का जो ड्रॉबैक भी है एक ये, कि जो एरिया ये कंसीडर किया था ये पूरा एरिया कंसीडर किया था, यानी कि अगर पाइप देखेंगे जिसमें कि सॉइल भरा हुआ नहीं है, उससे भी अगर वाटर फ्लो होगा उसका भी एक्सप्रेशन यही होता है। और इसमें सॉइल भरा हुआ है जिसमें कि बहुत कम अमाउंट ऑफ वॉइड है, मतलब एयर का पैसेज है, उसका भी फॉर्मूला यही लिख रहा है। यानी कि ये एरिया को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है डार्सी कि कौन से एरिया से। इस एरिया में दो तरह का एरिया है, सॉइल का भी, सॉलिड का भी एरिया है और वॉइड का भी एरिया है। एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ वॉइड से ही वाटर पैसेज पास करता है, सॉलिड के थ्रू वाटर पास नहीं करता है। लेकिन डार्सी इस चीज़ को कहीं भी मेंशन नहीं किया, जो इसका ड्रॉबैक भी है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी था जो समझता है कि इस पूरे पाइप में, पूरे कंटेनर में कम्प्लीटली वॉइड ही है और इसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है। तो इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म है सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी एक्चुअली सॉइल में सीपेज वेलोसिटी ही अकर करता है, यानी कि कुछ पार्ट अगर अलग करके हम लोग देखें सॉलिड से कवर्ड है और कुछ पार्ट एयर है, ठीक है, या गैप है, वॉइड्स है। इस वॉइड्स के थ्रू क्या होगा, वाटर पास करेगा। इस वॉइड्स के थ्रू वाटर पास करेगा तब इस वेलोसिटी, इसके थ्रू जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी या फिर सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ समझिए, जो फ्लूइड में भी पढ़े होंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, Q = A1 V1 = A2 V2। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाइड्रोलिक्स में, कि कहीं पे जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ द पैसेज कम हो गया, यहाँ पे एरिया ऑफ द पैसेज क्या था, ज़्यादा था, लेकिन Q दोनों के लिए क्या होगा, इसके थ्रू जो Q होगा और इसके थ्रू जो Q होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब Q को सेम रखने के लिए अब यहाँ पे एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी को क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरिया ज़्यादा था तो इसके थ्रू जो वेलोसिटी निकलेगा वो कम होगा, और यहाँ पे एरिया कम है, वॉइड्स का एरिया कम है, तो वेलोसिटी को क्या होगा, करना होगा, ज़्यादा करना होगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है फाइनली एक दूसरे से क्या हो, इक्वल हो। कहने का मतलब आप लोग समझिए, जैसे कि एक पाइप है, आप लोग नॉर्मली जो घर में पाइप यूज़ करते हैं, ठीक, इसको पकड़े हुए, इससे जो फ्लो वाटर हो रहा है, इसको आप लोग एक कंटेनर में रखिए, कोई भी बाल्टी में रखिए, और देखिए कितने टाइम में ये कंटेनर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, जिसको मीटर क्यूब में वॉल्यूम पता होना चाहिए, और देखिए कितने टाइम में ये पानी भर जाता है, उस टाइम को नोट करिए। इस दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, Q कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करिए, इसका जैसे कि पाइप का जो फेस है, जो माउथ है, उसको दबा दीजिए, यानी कि इसका एरिया जो है वो छोटा कर दीजिए, इस तरह से छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब इसके थ्रू जो
वाटर आएगा, उसका वेलोसिटी थोड़ा तेज हो जाएगा। प्रैक्टिकल आप लोग करके देखें, वेलोसिटी चूँकि एरिया घट गया है, एरिया इंटू वेलोसिटी, पहले जो ये एरिया इंटू वेलोसिटी था, अब एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग खुद इसको फील किए होंगे कि जब इसका एरिया को कम करते हैं तो वेलोसिटी से जो वेग है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फाइनल ये क्यू है इसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अभी आप जो देखेंगे इसके थ्रू जब इसका माउथ आप दबाए थे, उसके थ्रू जो मीटर क्यूब पर सेकंड का वैल्यू आएगा सेम आएगा पहले जितना था। कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। अगर कहीं ना कहीं एरिया से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या रख सकते हैं, कम रख सकते हैं। अब देखिए, अब दोनों को कंपेयर करिए। यहाँ पे डार्सी क्या कंसिडर किया था कि पूरे एरिया के थ्रू वाटर फ्लो होगा, तो पूरे एरिया के थ्रू जो वाटर फ्लो होगा तब जो वेलोसिटी होगा यानी थियोरेटिकल वेलोसिटी, वो उसका वैल्यू कम होगा विथ कंपैरिजन टू सीपेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या हो गया, कम हो गया, वॉइड का एरिया कम हो गया, और इसके थ्रू जो वाटर फ्लो होगा यानी उसके थ्रू जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। और ये सीपेज वेलोसिटी स्वाभाविक सा बात है वो ज़्यादा होगा किससे, थियोरेटिकल वेलोसिटी से, ठीक है। अब आइए दोनों में रिलेशन क्या है, सीपेज वेलोसिटी और थियोरेटिकल वेलोसिटी। चूँकि क्यू दोनों में सेम रहना है, पहले थियोरेटिकल वेलोसिटी टोटल एरिया सैंपल का इंटू थियोरेटिकल वेलोसिटी, ये बराबर होगा सीपेज वाला एरिया जिसे सिर्फ वॉइड, इसको वॉइड का एरिया बोल सकते हैं, वॉइड का एरिया जिस एक्चुअली वाटर किसके थ्रू पास करेगा, सॉलिड के थ्रू तो पास करेगा नहीं, वॉइड के थ्रू पास करेगा। और इस वॉइड के थ्रू जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को नया नाम दिए थे, कौन सा नाम दिए थे, सीपेज वेलोसिटी। अब समझिए, ये एरिया ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये वेलोसिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फाइनली इस क्यू के बराबर है। अब सीपेज वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वी इंटू वी एस डिवाइडेड बाय ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दोनों में सॉइल सैंपल का लेंथ, इसमें और इसमें लेंथ सेम कंसीडर करें, ये जो एल का वैल्यू था इसको सेम कंसीडर करें, इसमें भी और इसमें भी, तो एल से इसको भी मल्टीप्लाई करें और इसको भी मल्टीप्लाई करें, जैसे एल से इसको भी मल्टीप्लाई करें, और दोनों का एल क्या है, सेम। तो एरिया इंटू लेंथ ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसको, और इसको टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं इंटू वी एस, ठीक है। सिंपली ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये कंप्लीट वॉल्यूम हो गया कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ वॉइड इंटू लेंथ, लेंथ तो दोनों का सेम था, तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये टोटल एरिया इंटू लेंथ, ये कंप्लीट वॉल्यूम, ठीक है, इंटू वी एस, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, दोनों में ये कन्फ्यूज मत करिएगा, ठीक है। और ये क्या है, थियोरेटिकल वेलोसिटी, ये सीपेज वेलोसिटी, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे टोटल वॉल्यूम, ये अगेन रिमाइंड करिए किसको बोलते हैं हम लोग, किसे बोलते हैं, पोरोसिटी को बोलते हैं, ठीक है। तो सीपेज वेलोसिटी अगर कोई निकालने बोले, थियोरेटिकल वेलोसिटी पता है तो उसमें सिर्फ पोरोसिटी से भाग दे दीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। सीपेज वेलोसिटी इक्वल्स टू ये थियोरेटिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, और पोरोसिटी का वैल्यू पता है कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, किसी भी वैल्यू को 1 से कम वाले से डिवाइड करते हैं तो इसका वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में, थियोरेटिकल वेलोसिटी के कंपैरिजन में इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। इसका अपर लिमिट हम बताए थे 1 से कम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं सीपेज वेलोसिटी और थियोरेटिकल वेलोसिटी में क्या अंतर। इस पर बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ दिया गया है या वैल्यू दे दिया गया है एन का और थियोरेटिकल वेलोसिटी का, तो सीपेज वेलोसिटी निकालने पूछा गया है। अगर इस तरह से आता है तो बन जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर द सॉइल स्पेसिमेन शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया है, कैलकुलेट द सॉइल परमेबिलिटी यानी के का वैल्यू आपको निकालना है इफ़ द रेट ऑफ फ्लो इज 2 cc पर मिनट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो, cc का मतलब क्या, जो आप बाइक में देखते होंगे cc मतलब क्यूबिक कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मीटर क्यूब एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह सेंटीमीटर क्यूब यानी cc वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाय मिनट, यानी कि वो डिस्चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल क्यू, जो मीटर क्यूब पर सेकंड लिखते थे, अब मीटर क्यूब में नहीं देखे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसको 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट को जैसे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह से ये वैल्यू आया। तो 1/30 भी इसको लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना, 8
सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब एक यूनिट में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, और फिगर में दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे जब सॉइल स्पेसिमेन में पानी जा रहा है तो इनिशियली ये डेटम लाइन जैसे है, तो इनिशियली इस डेटम लाइन से ये 15 सेंटीमीटर वाटर का पोटेंशियल हेड था, ठीक है। अब जैसे ये ओवरकम किया, फ्लो हुआ, अब यहाँ पे अगर किसी भी कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे पीजियोमीटर से जैसे वाटर का प्रेशर मेजर करते हैं, तो उस डिवाइस से जैसे हम लोग यहाँ पे वाटर का प्रेशर देखें, पोटेंशियल देखें, तो यहाँ पे पोटेंशियल कोई भी अगर फ्रिक्शन लॉस नहीं होता तो यहाँ पे जितना 15 था यहाँ पे भी 15 निकल के आता, लेकिन चूंकि सॉइल को ओवरकम करने में इसका एनर्जी लॉस हुआ है, तो ये 15 नहीं रख के कितना पोटेंशियल अब बचा, इसमें कितना एनर्जी बचा, 5 का, यानी 15 माइनस 5 जो 10 सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल था वो एनर्जी किस में कंज्यूम हो गया, इस सॉइल को ओवरकम करने में, पास करने में। इससे फ्रिक्शन को ओवरकम किया होगा, और भी बहुत तरह के ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में जो 10 सेंटीमीटर का एनर्जी है वो यूटिलाइज हो गया इस 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सॉइल को पास करने में, ओवरकम करने में। कहने का मतलब कितना हेड यूटिलाइज हुआ, कितने लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल को पास करने में। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। कितना हेड यूटिलाइज हुआ, 15 माइनस 5, यानी 10 सेंटीमीटर का हेड यूटिलाइज हुआ। कितने लेंथ ऑफ द सैंपल को पास करने में, 12 सेंटीमीटर के लेंथ ऑफ द सैंपल को पास करने में। आई का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं क्या निकालना था, फाइनली के निकालना था। Q इक्वल्स टू क्या होता है, KIA। अब Q पता है, K नहीं पता है, I पता है और एरिया पता है, K निकल जाएगा। K इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय I इंटू A। Q का वैल्यू 1/30, I का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 12 ऊपर चला गया। उसके बाद एरिया का वैल्यू, एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करें तो K का जो वैल्यू आता है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी को समझने के लिए बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आते हैं आज के असाइनमेंट में। आप लोग के लिए एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको ट्राई करिए। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, यानी K का वैल्यू निकालना है ऑफ ए सॉइल सैंपल 6 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब कि लेंथ दिया हुआ है इस तरह से, जो सॉइल सैंपल लेटा हुआ रहता था वो अब खड़ा है इस तरह से, तो हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी लेंथ L का वैल्यू, ठीक है। एंड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया का वैल्यू सॉइल सैंपल का जो ए का है वो वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर यूनिट में ही है। अब आइए, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 450 ml पास्ड डाउन इन 10 मिनट, यानी कहीं ना कहीं अब डिस्चार्ज का बात कर रहा है, 450 ml मिलीलीटर पानी पास हो जाता है। अब देखिए हम लोग सब जगह अभी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में डिस्चार्ज क्यू का वैल्यू निकालते थे, अब यहाँ पे मिलीलीटर या फिर लीटर पर सेकेंड में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना क्वांटिटी यानी 450 मिलीलीटर कितना टाइम में, 10 मिनट में। 10 मिनट को तो कन्वर्ट कर लेंगे इजीली 60, अब ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में, ठीक है। अब लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें, अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये कन्वर्सन याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, 1000 लीटर, तो 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि 100 गुना 100 गुना 100, इतना सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप लोग इसको देखेंगे ये बचेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर बराबर, ठीक है। इस कन्वर्जन को भी आप लोग याद रखें, इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इतने लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हुआ तो इतना लीटर को फिर से किससे गुना करना पड़ेगा, 1000 से। 1 लीटर और इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए, ये कट जाएगा। फाइनली 450 ये सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 इंटू 60 यानी 600 सेकेंड। अब ये जो यूनिट हो गया ये क्यू का आ गया वैल्यू, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में क्यू का वैल्यू, इससे और इससे हम लोग कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अंडर द इफेक्टिव कांस्टेंट हेड, यानी एच का वैल्यू फिक्स रखा गया है, एच
कितना एच का वैल्यू, डायरेक्ट हेड का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो के आपको निकल जाएगा, एक क्वेश्चन अलग था। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, ऑन ओवन ड्राइंग, जब ओवन ड्राई किया गया उस सैंपल को, ठीक है, पानी से जब उसको सुखाया गया, पानी हटा के, उसके बाद द टेस्ट स्पेसिमेन वेट, उसके बाद जो उसका वेट है वो वेट कितना हो जाता है 495 ग्राम। टेकिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड, जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.65, कैलकुलेट करने बोल रहा है सीपेज वेलोसिटी अंडर द ड्यूरिंग सीपेज वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी कि वी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोग थ्योरेटिकल वेलोसिटी तो आराम से निकाल लेंगे, क्यू का वैल्यू दिया है तो के आई ए, उससे आपको के इंटू आई इक्वल्स टू वेलोसिटी, के इंटू आई को वी भी बोल सकते हैं। इससे ये जो भी निकलेगा, ये भी कौन सा भी निकलेगा, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब सीपेज वेलोसिटी निकालना है तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। अब इस पोरोसिटी, ये पोरोसिटी निकालने के लिए ये सब जो वैल्यू है ओवन ड्राई करने के बाद ये आया, ठीक है। इस सब वैल्यू को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, जी के वैल्यू को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, ये सब आपको सोचना है। जो फंडामेंटल रिलेशन वाला चैप्टर था उसके थ्रू कैसे यूटिलाइज़ करके हम लोग एन निकालेंगे, पोरोसिटी निकालेंगे। जब एन निकल जाएगा तो वी हम लोग कैलकुलेट करके वी एस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें समराइज्ड है। यहाँ तक के क्वेश्चन को तो कंपलसरी आप लोग करें ही, इसको भी ट्राई करके देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।